मोनिका और सुधीर दोनों बैठकर चाय पी रहे थे और दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि जब नई नई शादी होती तो पति पत्नी में बहुत ज्यादा प्यार होता है। समय के साथ साथ प्यार कम होता जाता है और फिर एक ऐसा दौर आता है कि जब एक दूसरे के साथ बातचीत भी नहीं करते हैं। आज मोनिका और सुधीर काफी दिनों के बाद एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे क्योंकि आज उनकी शादी की 12वीं सालगिरह थी। पहले की तरह अब हम एक साथ में समय नहीं बिताते थे। पता नहीं किन कारणों से उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही थी। चाय पीते पीते मोनिका ने कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है, आपको बहुत कुछ बताना है, लेकिन अब हमारे पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है। मैंने इस बारे में कुछ सोचा है और मैंने इस सिचुएशन से निपटने का एक उपाय निकाला है। अगर आप कहे तो मैं बताती हूँ। सुधीर ने सर हिलाकर कहा, कहो। मोनिका ने टेबल के ड्रॉर से 2 डायरी निकाली और बोली, मैं यह 2 डायरी लेकर आई हूँ, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। आज के बाद से हम दोनों को एक दूसरे से जो भी शिकायत होगी वह अपनी अपनी डायरी में लिख कर रखेंगे। 1 साल बाद जब हमारी 13वीं सालगिरह आएगी तभी हम इसे खोलकर पढ़ेंगे। तब हमें एक दूसरे की उन आदतों के बारे में पता चलेगा जो हमें नहीं है पसंद और हम उन्हें सुधार पाएंगे। सुधीर को भी मोनिका का आइडिया बहुत पसंद आया और उसी दिन से डायरी उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया और 13वीं सालगिरह का एक दिन आ गया। मोनिका और सुधीर दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे और पास में दोनों की अपनी अपनी डायरी रखी हुई थी जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बदल दी। चाय खत्म करके पहले सुधीर ने मोनिका की डायरी पढ़ी। मोनिका की उस डायरी में काफी शिकायत थी, जैसे कि आज होटल में ले जाने के लिए वादा किया था लेकिन फिर भी नहीं लेकर गए। आज मेरे मायके से मेहमान आए थे, उनके साथ पति ने अच्छे से बात नहीं की। कितने महीने बाद आज मेरे लिए साड़ी ली लेकिन पुराने डिजाइन की। आज मेरे सीरियल देखने के समय पति ने चैनल बदलकर न्यूज चला दी। आज गीला तौलिया सोफे पर छोड़ दिया। ऐसी कई सारी शिकायतें की थी। डायरी को पढ़ते पढ़ते सुधीर को काफी अफसोस हुआ। वह मोनिका से बोला, मुझे इन गलतियों के बारे में एहसास ही नहीं था, लेकिन अब वादे करता हूँ कि ऐसी गलतियां मैं फिर से कभी नहीं दोहराऊंगा। अब मोनिका ने सुधीर की डायरी खोल सुधीर की डायरी में कई सारे पन्ने पढ़े लेकिन वो पूरी तरह से खाली थी, कहीं पर भी एक शब्द नहीं लिखा था। मोनिका बोली, आपने तो डायरी में कुछ लिखा ही नहीं है। सुधीर बोला, आखिरी पन्ना देखो, मैंने उस पर लिखा है। उस पर लिखा था, तुमने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए इतने सालों में जो त्याग किया है ना और हम सबको जितना प्यार दिया है ना, उसके आगे मैं तुम्हारे खिलाफ इस डायरी में कुछ भी नहीं लिख सकता। और उससे भी जरूरी, मुझे तुम में कोई कमी देखने की इच्छा ही नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्यार और समर्पण और त्याग के आगे तुम्हारी और कोई भी कमी बहुत छोटी है। मेरी अनगिनत गलतियों को नजरअंदाज करके तुमने इस कठिन जीवन में मेरा साय की तरह साथ दिया है और हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हो। मैं बताओ, कोई भी अपने ही साय में दोस्त निकाले तो कैसे निकाले। अब मोनिका की आंखें नम थी। मोनिका ने सुधीर के हाथ से अपनी शिकायतों की डायरी ले ली और उसे फाड़ दी। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे से विश्वास पर टिका होता है और उसी से वह मजबूत होता है। पति पत्नी को एक दूसरे में गलती और कमियां निकालने की बजाय अगर यह याद रखा जाए कि उसने इस साथ के लिए कितना त्याग किया है तो इससे उनका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह की आगे की कहानी सुनते रहिए। जब मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहना है। तो वह शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ दर्द सा साफ नजर आ रहा था। अचानक मुझे नहीं पता कैसे कहूँ मगर मुझे उसे बताना ही था। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। लगा जैसे उसे मेरे शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुझसे पूछा, क्यों तलाक चाहिए। मैंने उसके सवाल का आंसर नहीं किया तो उसे गुस्सा आ गया। उसने चमचम उठाकर फेंक दिया और जोर से चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की। वह रो रही थी। मुझे पता था कि वह जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है, पर मेरे लिए उसके सवाल का जवाब दे पाना नामुमकिन था। अब मैं किसी और से प्यार करने लगा हूँ और उसका नाम शिवानी है और मैं शिवानी से प्यार करने लगा हूँ। अब मुझे उससे प्यार नहीं रहा। मैंने उसके बरसों के प्यार की सजा दी थी। भरे मन से मैंने तलाक के पेपर तैयार किए। उसमें लिखा हुआ था कि वह पूरा घर, काम और कंपनी की 30% शेयर ले सकती है इस तलाक के बदले में, लेकिन उसने उन पेपर को देखा नहीं और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 10 साल बिताए थे वह आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। 10 साल जो उसने मेरे लिए बर्बाद किए थे, मगर मैं क्या करूं, जो हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता था क्योंकि मैं किसी और से अपनी पत्नी से भी ज्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वह फुट फुट करके मेरे सामने रोने लगी। मेरे लिए उसका रोना एक तरह से उसकी रिहाई की तरह था। तलाक की यह बात जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रही थी अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अगले दिन मैं घर काफी लेट आया। मैंने देखा कि वह टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने शाम का खाना नहीं खाया था, फिर मैं सीधे ऊपर जाकर अपने कमरे में सो गया था क्योंकि पूरा दिन शिवानी के साथ रहने और कई जगह घूमने के बाद मैं थक गया था। वह शायद रात को इस टेबल पर लिखते लिखते सो गई थी। सुबह उसने तलाक देने की शर्त बताई तो
वो मुझसे कुछ भी लेना नहीं चाहती थी। आगे के इस 1 महीने में हम दोनों वही पुराना जीवन जिए जितना संभव हो सके, क्योंकि आने वाले महीने में हमारी बेटी की परीक्षा है। वह नहीं चाहती थी हमारे टूटे रिश्ते का प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़े। मुझे भी यह ठीक लगा, मगर वह कुछ और भी चाहती थी। जैसे शादी के दिन में उसे उठाकर अपने शयन कक्ष तक ले गया था, उसी तरह वह हर रोज 1 महीने तक उसे शयन कक्ष में उठाकर मुख्य द्वार तक ले जाऊं। मुझे लगा यह पागलपन है, मगर इन आखिरी दिनों को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने उसकी शर्त स्वीकार कर ली। मैंने शिवानी को अपनी पत्नी की सभी शर्तें बताई तो वह हंसने लगी। उसे लगा मेरी पत्नी कितने भी तरीके अपना ले, तलाक तो होना तय है। उस दौरान मेरी पत्नी और मैं किसी से भी नहीं मिले थे, लेकिन उस दिन जब मैं उसे पहली बार उठाकर गेट तक ले गया तो हम दोनों काफ़ी अजीब महसूस कर रहे थे। पीछे से हमारा बेटा भी खिलखिलाकर खुश हो रहा था। अगले ही दिन यह काम थोड़ा सामान्य और आसान हो गया था। वह मेरे सीने से लगी और मैं उसकी खुशबू महसूस कर रहा था। ऐसा लगा था जैसे कई दिनों बाद मुझे खुशबू मिल रही थी, या फिर कई दिनों से मैंने उसके होने को महसूस नहीं किया था। पहले से उसका वजन कम था और चेहरे पर कुछ हल्की झुर्रियां नजर आ रही थी और बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। यह वही औरत थी जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझे समर्पित किए थे। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो वो पुरानी रोमांस लौटने लगी थी। 5वें और 6ठे दिन वो पुराना प्यार फिर जागने लगा। मैंने शिवानी को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। अब उसे उठाना और भी आसान हो गया था। शायद हर रोज यह सब करने का मैं आदी हो गया था। एक दिन वह अपनी पसंद की साड़ी निकाल रही थी, लेकिन कुछ खास नहीं ढूंढ। उसने सांस भरते हुए कहा कि उसके सारे कपड़े बड़े पड़ने लगे हैं। तब मुझे पता चला कि वह काफ़ी दुबली हो गई है और इसलिए मैं उसे आसानी से उठा पा रहा था। मेरे दिल को एक झटका सा लगा। उसने अपने दिल में काफ़ी सारा दर्द छुपा रखा था। पता नहीं कैसे मैंने आगे बढ़कर उसके सर को छू कर देखा। अचानक हमारा बेटा बोला कि पापा, यह तो मम्मा को उठाकर बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए अपने पापा द्वारा मम्मा को इस तरह उठाकर ले जाते हुए देखना जीवन का अभिन्न अंग बन गया था। मेरी बीवी ने हमारे बच्चे को बुलाया और उसे गले लगा लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मुझे लगा कि कहीं मैं अपना निर्णय न बदल लूँ। मैं अपनी पत्नी को रोज की तरह बेडरूम में उठाकर रूम से होते हुए हॉल तक लाया। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ मेरे गले के आसपास रख दिए। मैंने उसे जोर से पकड़ कर रखा था, बिल्कुल हमारी सुहागरात की तरह, मगर उसका इतना कम वजन मुझे परेशान कर रहा था। मैंने आखिरी दिन जब उसे उठाया तो मेरे लिए एक कदम भी चल पाना मुश्किल हो रहा था। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था। मैं अपनी कार से ऑफिस गया और कार से खुद उतरकर बाहर आ गया। बिना कार को लॉक किए मुझे डर था कि अब एक पल की भी देरी की ना तो मेरा इरादा बदल देगी। मैं ऊपर गया और शिवानी से कहा, सॉरी शिवानी, अब मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता। उसने मुझे देखा और मेरे सिर पर हाथ फेर कर कहा, तुम्हें बुखार तो नहीं हुआ है? मैंने उसका हाथ हटाया और कहा, सॉरी शिवानी, यह मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहिए। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी शायद हम दोनों के ध्यान न देने की वजह से बोरिंग सी हो गई थी, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अब मुझे एहसास हुआ है कि जिस दिन मैं उसे शादी करके अपने घर लाया था ना, उस दिन से जीवन की आखिरी दिन तक मुझे उसका साथ निभाना है। शिवानी के होश उड़ गए। उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मेरे मुंह पर वह रोने लगी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और आकर अपने कार में बैठ गया। आगे एक फूल वाले की दुकान पर रुका और अपनी प्यारी पत्नी के लिए एक सुंदर सा गुलदस्ता लिया। दुकानदार ने पूछा कि इस पर क्या लिखना है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें जीवन की आखिरी दिन तक यूं ही उठाता रहूँगा। मेरी अर्धांगिनी। शाम को जब मैं घर आया तो हाथों में गुलदस्ता लिए मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग कर गया, लेकिन जब तक मुझे छोड़कर वह इस दुनिया से जा चुकी थी हमेशा के लिए। वह कई महीने से कैंसर से लड़ रही थी, लेकिन मैं शिवानी के साथ इतना खोया हुआ था कि कभी ध्यान ही नहीं था। उसे पता था वह जल्दी ही मुझे छोड़कर जाने वाली थी, इसलिए वह मुझे और मेरे बेटे के रिश्ते को टूटने से बचाना चाहती थी। मैं नीच उससे तलाक लेना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने बच्चे की नज़रों में एक प्यारा पति और पिता बना दिया था। यह छोटी छोटी बातें रिश्तों में बहुत महत्व रखती है। भले ही हमारे पास घर, बड़ी कार और बैंक बैलेंस हो या ना हो, यह सब हमारी खुशियों का हिस्सा जरूर बन सकते हैं, मगर अपनों के बिना इनकी कोई अहमियत नहीं है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।